गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती धीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। स्वामी के दिव्य चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि नमस्कार। आप सभी को हृदयपूर्वक साई राम। आज इस समर कोर्स का अंतिम दिन है और आपने पिछले 7 दिनों में आदि शंकराचार्य जी के भज गोविंदम के ऊपर जो स्वामी ने 1973 में समर कोर्स में जो डिस्कोर्सेस दिए थे, जो उपन्यास दिए थे, उसके ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जिसे कहते हैं, वैसे डिवोटीज की, साई डिवोटीज की बातें सुनी, उनके टॉक सुने और मैं विश्वास करता हूं कि आपको उसमें से अपने दैनंदिन जीवन के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत सारी चीजें जानने को मिली होगी और आप उसे अपने जीवन में उतारेंगे तो ही यह समर कोर्स में भाग लेने का कोई फायदा होगा। अगर आपने स्वामी ने जो डिस्कोर्स दिया है, जो अंतिम डिस्कोर्स है ये इस श्रृंखला में, 1973 की श्रृंखला में, चैप्टर नंबर 32, उसमें स्वामी ने कहा है कि जो तुमने यहाँ सीखा है पिछले 1 महीने में, जो लगातार मैंने तुम्हें कहा है, वो अगर तुम अपने जीवन में, अपने घर जाके, अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहकार्यवाहकों के साथ अगर उसका आचरण करोगे तो ही यह सब कुछ करने का कोई लाभ होगा। यहाँ सुनकर यह सब बातें मन में लेकर फिर उसे एक तोते की तरह वापस बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। वह फायदा उन बातों को, उस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक बनाने से ही इस समर कोर्स में भाग लेने का आपको फायदा होगा। तो उसी प्रकार से आज के इस अंतिम दिन, अंतिम सेशन में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमें इस समर कोर्स में दिए गए एक दिन में तकरीबन 4 से 5 घंटे, मतलब 7 दिनों में 30 से 35 घंटों का समय जो हमने दिया है, वह समय हमें उपयुक्त रूप से अगर उसका उत्तमोत्तम तरीके से उसका फायदा उठाना हो तो जो हमने सीखा है उस पे मनन करें और उसको अपने जीवन में उतारें और उसे अपना स्वभाव बना ले, तो ही हमारा जो परिवर्तन है वो प्रारंभ होगा और वह परिवर्तन ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा का बहुत मुख्य भाग है। इसीलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। अपने परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन हो सकता है। तो यह जब परिवर्तन करना है, यही परिवर्तन हमारे जीवन का ध्येय है, यही ये सेवा संगठन का ध्येय है और वही यह समर कोर्स का भी ध्येय है। कभी कभी बार बार बीच में जब हम सुनते हैं तो किसी का म्यूट का अनम्यूट हो जाता है, तो बहुत सी आवाजें आती हैं, जोर जोर से आवाजें आती हैं, एक दूसरे की बातें करने की आवाजें आती हैं। मतलब कि म्यूट है इसीलिए आप अपने आप दूसरे से किसी से बात कर रहे हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा है,
लेकिन अगर म्यूट ना हो और सभी के माइक चालू हो तो क्या यह शांति हो पाएगी कि नहीं, यह हमें एक सोचना चाहिए। और इसीलिए म्यूट तो रखना ही है, लेकिन इसके साथ अपने आप को भी म्यूट रखना है ताकि हम अपने कान और आंख खुले रख सकें और स्वामी ने जो संदेश दिया है तो वो हम संदेश सुनकर उस पे मनन करके अपने जीवन में उतार सके। अगले 1-1.25 घंटे में अगर हम यह साधना कर सके कि कुछ भी ना बोलें, सिर्फ सुने और सुनकर उस पे मनन करें, तो ही यह हमने जो भाग लिया है समर कोर्स में वह सार्थक हो पाए। तो ये साधना हम शुरू करते हैं। और आज का जो श्लोक है, जो अंतिम श्लोक है भज गोविंदम का, जो स्वामी ने 31वें चैप्टर में कहा है उसके बारे में, और जो अभी बजाया भी गया था, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता संसारात बचिरात भव मुक्ता। इसका अर्थ क्या है? जो गुरु चरण अंबुज, मतलब जो अंबुज मतलब लोटस कमल, जो चरण कमल है गुरु के, उस पे विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है और उस पे पूरी तरह से निर्भर हो जाता है, ऐसा भक्त संसार से मुक्त हो पाएगा। ऐसा भक्त संसार से मुक्त होने के लिए, मुक्त होने की लायकता प्राप्त करता है। और उसके साथ उसे क्या करना पड़ेगा? सेंद्रिय मानस नियमादेवम। सेंद्रिय मानस मतलब अपनी इंद्रियों और अपने मन पे संयम, नियमादेवम, नियम मतलब संयम रखना पड़ेगा, अपने मन और अपनी इंद्रियों पे संयम रखना पड़ेगा, अनुशासन रखना पड़ेगा। तो क्या होगा? द्रक्ष्यसि निज हृदयस्तम देवम। उसी के द्वारा हमें अपने हृदय में जो ईश्वर वास करते हैं उनका अनुभव होगा और हमें पता चलेगा कि हम उसी ईश्वर के स्वरूप हैं जो हमारे हृदय में वास करते हैं। ये कितना सुंदर श्लोक है, भज गोविंदम का अंतिम श्लोक है। ये हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में एक ही श्लोक में बता देता है। पहले श्रद्धा रखना किस पे? गुरु चरणों पे। गुरु चरणों पे श्रद्धा रखना मतलब सिर्फ उनके चरण कमलों में फूल आदि अर्पण करना नहीं। गुरु चरण पे श्रद्धा रखना मतलब गुरु के वाणी पे, उनके संदेश पे श्रद्धा रखना, उनके संदेश के अनुसार चलना, आगे बढ़ना, उसे गुरु चरणों की सेवा करने वाले भक्त का ध्येय माना जाता है। तो पहले उन पे श्रद्धा रखना, उनके संदेशानुसार अनुसरण करना, उसके द्वारा हमें संसार से मुक्त होने की लायकता प्राप्त होती है। वो लायकता प्राप्त होने के बाद उस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी मन और इंद्रियों पे संयम रखना पड़ेगा, उनको अनुशासित करना पड़ेगा। और जब उन मन और इंद्रियों से हम अनुशासन रख पाएंगे, तभी हम हमारे अंदर जो ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है उनको अनुभव कर पाएंगे और यह जान पाएंगे कि हम उनके ही स्वरूप हैं, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। यही है सार भज गोविंदम के अंतिम श्लोक का, यही है सार पूरे भज गोविंदम का, यही है सार हमारे आध्यात्मिक यात्रा का। तो अगर हम देखें कि इन 3 चैप्टर जो मुझे दिए गए हैं 30, 31 और 32, इनमें स्वामी ने 3 चीजें कही हैं। एक तो मित्रता के बारे में, एक गुरु की महानता के बारे में और एक भारत के संदेश के बारे में। तो मेरे वक्तव्य में आज मैं यह तीनों चीजों पे प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन ज्यादातर हम गुरु से हम क्या सीखें और गुरु कौन है वह समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो गुरु, इस शब्द में ही गुरु कौन है उसका अर्थ छुपा है। गुकारो अंधकारस्य, जो गुकार मतलब अंधकार का प्रतीक है। रुकारो तन्निवारकः, रू उस अंधकार को दूर करने वाले तत्व का प्रतीक है। मतलब गुरु वह है जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करके ज्ञान का प्रकाश जाज्वल्यमान करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, वह गुरु है, वह उनका कार्य है। गुरु का दूसरा भी मतलब होता है, गु मतलब गुणातीता और रू मतलब रूप वर्जिता, मतलब जो गुणों से परे है और जिसका कोई रूप नहीं है। किसी एक रूप के हम किसी गुरु के एक रूप है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्वामी ने 31वें चैप्टर में हमें समझाया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा,
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः का अर्थ ये नहीं है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है और गुरु साक्षात परब्रह्म है। यह हम ऐसा मानते हैं कि इसका यह अर्थ है, इसका यह अर्थ नहीं है। इसका उल्टा अर्थ है, ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, शिव ही गुरु है, साक्षात परब्रह्म ही गुरु है और इनका न कोई गुण है न कोई रूप है। इसीलिए यही गुरु के प्रतीक हैं और अगर हमें कुछ सीखना है तो इनसे सीखना पड़ेगा। इनसे क्या सीखना है? हम देखते हैं हमारे भगवान बाबा के जीवन के अनुभवों से कि हम गुरु से क्या सीख सकते हैं। विवेक चूड़ामणि में श्री आदिशंकराचार्य ने कहा है, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्रम महापुरुष संश्रय। ये 3 M है, जो 3 M, एक 3M करके एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है। तो उसी तरह यह भी 3 M हमारे जीवन में बहुत मुख्य है। मनुष्यत्वम, हम मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। मुमुक्षत्वम मतलब उत्तम आध्यात्मिक जीवन जीने की हम कामना रखते हैं। और महापुरुष संश्रय, हमें अवतार पुरुष का संश्रय मिला है स्वामी के स्वरूप में। तो यह 3 चीजें हो पाई है क्योंकि हमारे ऊपर ईश्वर का अनुग्रह है। ईश्वर के अनुग्रह द्वारा ही हमें यह 3 चीजें प्राप्त हुई है। यह 3 चीजें प्राप्त करना क्यों मुख्य है? क्योंकि अगर हमें महापुरुष संश्रय मिला है तो ही हमारे अंदर मुमुक्षत्व जागेगा और हमारे अंदर मुमुक्षत्व जागना यही मानव जीवन का उत्तमोत्तम भाग्योदय होना, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि बाकी तो स्वामी ने जैसे डिस्कोर्सेज में जो 3 चैप्टर उसमें कहा है कि आप खाने पीने सोने मरने के लिए नहीं जन्मे हैं, आप इसलिए जन्मे हैं ताकि आपको वापस जन्म न लेना पड़े। तो उसके लिए इस मुमुक्षत्व की भावना का हमारे हृदय में आविर्भाव होना बहुत जरूरी है और उस आविर्भाव होने के लिए किसी महापुरुष का संश्रय मिलना बहुत जरूरी है, वह बहुत दुर्लभ है। और हमें जो जगत गुरु का, हमारे अवतार पुरुष भगवान बाबा का जो संश्रय मिला है, उसकी वजह से हमारा जीवन धन्य हुआ है। क्योंकि हमें इस जीवन में मुमुक्षत्व के मार्ग पे आगे बढ़ के हमारे ईश्वरत्व को जानने का और उसमें एक हो जाने का अवसर मिला है। तो उस पे हम आगे बढ़े और उस पे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपको बहुत सारी बातें आज बताने का प्रयत्न करूंगा। तो मैंने क्या किया है कि गुरु का अंग्रेजी में भाषांतर करें तो शब्द क्या है? मास्टर। हम स्वामी को बहुत बार कहते हैं आवर डिवाइन मास्टर, आवर बिलवेड मास्टर, हमारे दिव्य गुरु, हमारे अति प्रिय गुरु। तो यह जो गुरु है, उस शब्द को मैंने मास्टर में भाषांतर करके उस शब्द मास्टर का हर एक अक्षर लेकर उसमें से हम स्वामी के जीवन से और स्वामी के संदेश से क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने का मैं प्रयत्न करूंगा। तो पहला अक्षर, और मैं उल्टे डायरेक्शन में, रिवर्स दिशा में जाऊं, उल्टी दिशा में जाऊंगा। तो अंतिम अक्षर क्या है? आर। तो मास्टर शब्द में अंतिम अक्षर आर है, तो मैं आर से शुरू करूंगा। तो आर के लिए हम क्या सीख सकते हैं? हमारे गुरु ने हमें आर शब्द से क्या सिखाया? अगर मैं आप सबके सामने होता तो मैं थोड़ा क्विज प्रोग्राम करता आपसे जानने के लिए कि स्वामी ने क्या बताया अपने जीवन से आर शब्द से, लेकिन नहीं है ऐसा। तो मैं आपको खुद ही बता देता हूं कि स्वामी के जीवन से हमें आर के बारे में अगर कुछ जानने को मिले तो वह है रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेवार कैसे बनना, जिम्मेवारी कैसे निभाना, किसकी जिम्मेवारी, कैसी जिम्मेवारी। चलो देखते हैं स्वामी के जीवन से। तो एक बार बहुत सारे विद्यार्थी स्वामी के इंटरव्यू रूम में बैठे थे उनके साथ, और जो वार्डन थे हमारे प्रोफेसर शिवशंकर साई, वो भी वहां बैठे थे। और उस दिन स्वामी की आंखें जरा लाल हो गई। तो वार्डन शिवशंकर साई जी ने स्वामी से कहा कि स्वामी आपकी आंखें लाल हो गई। तो स्वामी ने कहा क्या? तो शिवशंकर साई जी ने वापस कहा स्वामी आपकी आंखें लाल हो गई है। तो स्वामी ने वापस बोला क्या? तो फिर वो समझ गए कि स्वामी कुछ हमें बताना चाहते हैं। स्वामी ने कहा वो इसलिए लाल हो गई है कि मैं आपकी तरह पानी बर्बाद नहीं करता। तो फिर शिवशंकर साई जी को लगा कि ये आंखें लाल होना और पानी बर्बाद ना करना में कनेक्शन क्या है। तो स्वामी खुद ही बताने लगे कि आप लोग जब भी मुंह धोते हैं तो मुंह पे साबुन लगाते हैं, तभी नल चालू रखते हैं, कितना पानी वेस्ट हो जाता है। मैं ऐसा नहीं करता हूं,
और आज जब मैं मुंह धो रहा था तो मेरे मुंह पे साबुन लगाया था और मैं पानी का नल चालू करने से पहले थोड़ा ज्यादा समय हो गया, तो वह साबुन पानी में चला गया और वह साबुन आंख में चला गया और आंख में जाने की वजह से मेरी आंखें लाल हो गई हैं। मैं आप लोगों की जैसे पानी बर्बाद नहीं करता। आप लोग जब भी शेव करते हैं बच्चे, तो शेविंग करने के समय पूरा पानी बर्बाद हो रहा है। जब भी चाहिए तभी शेव करने के समय पानी यूज करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। देखिए कितनी बारीक तरीके से जिम्मेवार कैसा होना स्वामी ने हमारे जीवन में, अपने जीवन में दिखाकर हमें बताया। गुरु वो होते हैं जो प्रथम वह मार्ग पे चलते हैं और हमें दिखाते हैं कि उस मार्ग पे कैसे चलना। स्वामी जब भी उनका बाथरूम इस्तेमाल करते थे, तो स्वामी ने उनके असिस्टेंट थे उनको कहा था कि बाथरूम में हमारा जो बेसिन है उसके ऊपर एक मग या टम्बलर जैसा कुछ रखो। तो उन्होंने स्वामी को कहा कि स्वामी, पानी तो नल से सतत आता है, आपको टम्बलर की क्या आवश्यकता है? स्वामी ने कहा, मुझे टम्बलर की यह आवश्यकता है कि मैं टम्बलर में पानी लेके इस्तेमाल करना चाहता हूं, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कितना पानी इस्तेमाल किया। कितनी सूक्ष्म बात है कि जिम्मेवारी मतलब क्या, पानी का इस्तेमाल मतलब क्या। आज भारत में 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पीने की पानी की व्यवस्था आज भी नहीं, 70 साल स्वतंत्रता मिलने के बाद भी पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। तो हमें यह सोचना है चाहिए कि पानी कैसे हमें वेस्ट या बर्बाद ना करना चाहिए। जिनको इंटरव्यू मिला है उन दिनों में, तो वह एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब भी स्वामी इंटरव्यू रूम में आते थे डिवोटीज को लेके, उसके बाद ही लाइट और पंखा चालू करते थे, और जैसे ही भक्तजन रूम से निकल जाते थे तो स्वामी लाइट और पंखा बंद कर देते। वो हमेशा कहते थे कि लाइट और पंखे की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप लोग सब हैं, आप लोग ना हो तो वेंटिलेशन इतना अच्छा है कि मुझे पंखे की जरूरत ही नहीं, और अकेले आदमी को पढ़ना लिखना ना हो तो लाइट की क्या आवश्यकता है। आपको एनर्जी, ऊर्जा क्या की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा कौन देता है? ये ऊर्जा ईश्वर देते हैं, ये ईश्वर का प्रसाद है। तो आपको उस प्रसाद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। आप टैक्स भरते हैं म्युनिसिपैलिटी को पानी और ऊर्जा देने के लिए, लेकिन म्युनिसिपैलिटी पानी और ऊर्जा का निर्माण नहीं करती। पानी और ऊर्जा का निर्माण ईश्वर करते हैं, तो वह ईश्वर को हमें टैक्स देना चाहिए। वह टैक्स कैसे देना चाहिए? तो कृतज्ञता अर्पित करके। वो कृतज्ञता कैसे अर्पित करे? तो इन बहुमूल्यवान चीजों की बर्बादी न करने से ही हम ईश्वर को इन बहुत मूल्यवान चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। ऊर्जा की बर्बादी न करना यह हमारे इंद्रियों के लिए भी है। हम अपने इंद्रियों से कितनी ऊर्जा की बर्बादी करते हैं। सबसे हमारा फेवरेट काम है बोल 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 करना। इतना ज्यादा पसंद है बोलना कि कुछ देर न बोलने का कहा जाए कि जैसे एक 90 मिनट के समर कोर्स लेक्चर के समय हम चुप रहे, तो वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बोलना हमें बहुत पसंद है। और स्वामी कहते थे कि बोलने से 4 प्रकार के पाप होते हैं। कौन से 4 प्रकार के पाप? एक तो ज्यादा बोलना, एक जिह्वा से दूसरा पाप ज्यादा खाना, तीसरा पाप एक दूसरे की चुगली करना, उनके पीछे यहाँ वहां की बातें करना, और चौथा लोक निंदा करना, दूसरे की बुराई करना, उनके सामने भी नहीं उनके पीछे भी नहीं। यह 4 महापाप हैं जो जिह्वा से होते हैं। इसी प्रकार आंखों का दुरुपयोग, कानों का दुरुपयोग, ये सभी इंद्रियों का दुरुपयोग होने से हमारी ऊर्जा क्षीण होती जाती है। तो पहले जो आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि अपने मन और अपने इंद्रियों पे अनुशासन रखना, तो यह हमें स्वामी के जीवन से सीखने को मिलता है कि कैसे हमारे जीवन में हम अपनी इंद्रियों का अच्छी तरह से अनुशासन कर सकते हैं। यह एक बहुत मुख्य चीज है जानने को। इंद्रियों पे अनुशासन क्यों रखना है? क्योंकि जो भी यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से अंदर जाता है, वो आपके मन पे एक छाप छोड़ देता है। ये सिर्फ इनपुट डिवाइस है, ये सिर्फ इनपुट डिवाइस है। इससे चीजें अंदर जाती हैं, जैसे आपके पेन ड्राइव से, हार्ड डिस्क से
बाहर की चीजें आपके लैपटॉप में जाती हैं, लेकिन वहां जाके वो इकट्ठा हो जाती हैं। उसी प्रकार यहाँ से आप जो भी खराब चीजें अंदर डालते हैं वो अंदर प्रिंट हो जाती है, वैसे ही जो अच्छी चीजें अंदर डालते हैं वो भी प्रिंट हो जाती है। तो यह मन और इंद्रियों के ऊपर रखना, उसके लिए स्वामी ने बहुत अच्छे मंत्र दिए हैं। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय जैसे मंत्र नहीं है, ये सिंपल मंत्र है जो आचरण के लिए है। सी नो इविल, सी व्हाट इज गुड। बुरा न देखे अच्छा देखे, बुरा न सुने अच्छा सुने, बुरा न बोले अच्छा बोले, बुरा न करे अच्छा करे, बुरा न सोचे अच्छा सोचे। यही मंत्रों का सतत पालन हमें करना है अगर हमें अपनी ऊर्जा अच्छी तरह से संभाल के रखनी है और अपने मन इंद्रियों पे अनुशासन रखना है। जो आदि शंकराचार्य जी ने अपने अंदर के ईश्वर अनुभव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई है, वो यह इंद्रियों और मन पे अनुशासन, और उस पे अनुशासन करने का जो सल्यूशन, जो उपाय स्वामी ने दिया है, वो यह उपाय। और एक बात जवाबदारी पे कहें तो खाने की बात, हम जब स्वामी के साथ कोडाईकनाल जाते थे या त्रयी वृंदावन में या कहीं भी, स्वामी खाना खाने के बाद क्या करते थे, अपने जो पानी का ग्लास था उसमें से एक घूंट पानी पीकर ऐसे कुल्ली करके वो पानी खुद अंदर पी जाते थे। तो एक बार प्रोफेसर अनिल कुमार ने स्वामी को पूछा कि स्वामी, आप हमेशा बाहर जो अलग जो हम लोग हैं, वह खाना खाने के बाद वहां पे बेसिन में जाके कुल्ली करते हैं और वह पानी थूक देते हैं, लेकिन आप अपने टेबल पे बैठते बैठते पीने के पानी से पानी पीकर अपने मुंह में जो चीज है वो अंदर डालते हैं, इसका रहस्य क्या है? तो स्वामी ने कहा, तुम जानते हो कि जो किसान है वो कितने घंटों अपने फसल को उगाने के लिए, पेड़ पौधों को उगाने के लिए, फलों को, अनाज को उगाने के लिए कितने घंटों कड़ी मेहनत मुशक्कत करता है, और उसके बाद ही उसको और हमको खाने पीने की वस्तु मिलती है। तो हमारे मुंह में जो खाना थोड़ा भी यहाँ वहां बच जाता है, वह मैं अपने अंदर ले लेता हूं, ताकि वह किसान जो इतनी उत्तम तरीके से हमारे लिए अन्न का निर्माण करता है, तो उसके प्रति यह मेरी कृतज्ञता है। क्या आप और मैं जानते हैं कि भारत में आज भी 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनको दिन का 2 बार खाना नहीं मिलता, और हम जब खाते हैं तो खाने की चीजें कितनी वेस्ट करते हैं, कितनी बर्बाद करते हैं। जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, और खाते समय कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे यह खाना मिला, यह आपका अनुग्रह है, क्योंकि कितने लोग भूखे हैं, उनको भी खाना मिले ऐसा मुझे अवसर दीजिए ताकि उनके खाने की व्यवस्था मैं कर सकूं। और एक तीसरी, पांचवी बात इसी जवाबदारी के बारे में स्वामी कहते थे, और वह समय के बारे में कहते थे। स्वामी ने एक बार 1977 में वृंदावन के हॉस्टल में एक डिस्कोर्स दिया था। उसमें स्वामी ने कहा था कि आपको जो समय दिया गया है इस जीवन में वो फिक्स्ड है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ पाएगा, और हर एक सेकंड वह जो समय दिया गया है वो निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। तो जिस चीज के लिए, जो ध्येय प्राप्त करने के लिए आपको जो समय दिया गया है, उसके लिए उत्तमोत्तम तरीके से इस जीवन का उपयोग आपको करना है, क्योंकि बाकी सभी चीजें आपको यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी। आपका धन, आपका परिवार, यहाँ तक कि आपका घर, पैसे, सभी चीजें यहीं छोड़ के जाने पड़ेंगे। ये वह चीजें हैं जिनके लिए हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, पूरा जीवन इन्हीं चीजों को बढ़ाने के लिए हम मेहनत करते हैं, और उस मेहनत के द्वारा हमें जो चीजें इकट्ठा करने को मिलती हैं उसे यही छोड़कर चले जाना पड़ता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम ये चीजें इकट्ठा न करें, जितनी जरूरत हो उतनी ये चीजें इकट्ठा करनी ही है, क्योंकि अच्छा जीवन जीना है, लेकिन इसके साथ उसके लिए भी मेहनत करें कि जिसके लिए यह जीवन दिया गया है, और उसके लिए समय का परिपूर्ण रूप से उपयोग करना है। और वह चीज क्या है? आपका आत्म परिवर्तन। और इसीलिए हमें समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम स्वामी के जीवन में देखें तो स्वामी ने एक क्षण भी कभी बर्बाद नहीं किया। यह पूरा जो सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन, सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्ट, आश्रम आदि जो सभी प्रोजेक्ट्स हैं,
स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, वाटर प्रोजेक्ट्स, यह 125 देशों में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे भारत के 25 से ज्यादा राज्यों में 5 लाख से ज्यादा एक्टिव वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन, 5,000 से भी ज्यादा डिस्कोर्सेस जो स्वामी ने दिए हैं, 15 से ज्यादा किताबें लिखी है और 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को इंटरव्यू दिए हैं, पर्सनल इंटरव्यू दिए हैं। यह सब सूचक है कि स्वामी ने अपने 60 साल के पब्लिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक मिनट भी कभी वेस्ट नहीं किया। सुबह से लेकर रात तक सतत कार्यरत रहे हैं और उसी कार्यरत जीवन के द्वारा उन्होंने इतना सब काम किया है, कर पाए हैं और उसके लिए हमें एक बहुत उत्तम आदर्श दिया है। और अंतिम जवाबदारी के लिए जो स्वामी, जिम्मेवारी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए स्वामी जो बोलते थे वह है डोंट वेस्ट मनी। हमें पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमने स्वामी के बचपन की बातें अगर सुनी हो तो पता चलता है कि जब वो स्कूल में जाते थे तो उनके पास 2 ही यूनिफॉर्म की जोड़ियां होती थी, एक पहनते थे, एक धोने को डालते थे और वही दूसरा दूसरे दिन पहनते थे और पहला धोने के डालते थे, ऐसा ही चलता था। और हमें मालूम नहीं है कि जब स्वामी प्रशांत निलय मंदिर में रहने को आए तो उनका जो रूम था ऊपर 8 फुट बाय 10 फुट, वह 25 साल की उम्र से लेकर स्वामी ने 68 साल की उम्र तक 43 साल 43 इयर्स स्वामी उस 8 बाय 10 के रूम में रहे, जिसके बाजू में 4 बाय 6 4 फीट बाय 6 फीट का बाथरूम था। उसमें पहले 30 साल तो उसमें इंडियन कमोड था। और एक बार एक हमारे टीचर ग्रुप जो ऊपर स्वामी ने 50th बर्थडे के समय वहां पे साफ सफाई करने के लिए बुलाया था, अवसर दिया था ताकि उनको स्वामी के साथ कार्य करने का अवसर मिले, तो वो उनको लगा कि वो स्वामी का बाथरूम भी साफ कर दे। तो जब बाथरूम में गए तो उनको पता चला कि स्वामी के बाथरूम में टाइल्स भी नहीं थी, ऐसा सीमेंट का फर्श था। तो इतना साधारण जीवन, बिल्कुल 1 रुपया भी किसी भी चीज में वेस्ट न करके उत्तम जीवन कैसे जीना है वह स्वामी ने दिखाया। तो यह 5 चीजों की जवाबदारी स्वामी ने हमें कही है। एक, खाना बर्बाद न करें। दूसरा, पानी बर्बाद न करें। तीसरा, ऊर्जा बर्बाद न करें। चौथा, पैसा बर्बाद न करें। और 5वां, समय बर्बाद न करें। यह 5 चीजें हमें अपने गुरु के जीवन से सीखने को मिलती है। और अगर हमें आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है तो इन 5 चीजों में बहुत अच्छी तरह से जवाबदारी लेकर अपने दैनिक जीवन में बहुत कड़ी तरह से इस पे अमल करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना। दूसरा अक्षर पीछे से वह है, पहला है रिस्पॉन्सिबल, दूसरा अक्षर है ई। ई का क्या आता है? इक्वेनिमिटी। हमें हर एक समय पे इक्वेनिमिटी मतलब समता, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। कुछ भी हो, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, हर एक परिस्थिति में हमें इक्वेनिमिटी या समता रखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक कथा बताता हूं जो 1999 में स्वामी ने अपने यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में सभी विद्यार्थियों को उस ड्रामा में करने के लिए कथा बताई थी। और वह ये जो महाभारत का एपिसोड है वह उन्होंने वहां पे ड्रामा में दर्शाने के लिए कहा था। तो यह है कथा पांडवों की और श्री कृष्ण की। तो जब भी पांडवों को वनवास हुआ था, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उस समय वनवास में जाने से पहले श्री कृष्ण उनको मिले थे। और वहां पे या वनवास में जाने के बाद जहां वो थे वहां श्री कृष्ण उनको मिलने आए थे। और वहां पे श्री कृष्ण ने उनका आकर एक सीक्रेट मंत्र, एक गुप्त मंत्र दिया था। और वो उन्होंने एक पत्र पे लिखकर अपनी कलम से उसे फोल्ड करके पांडवों को दिया था, धर्मराज युधिष्ठिर को दिया था कि आप अपने वनवास के सबसे कठिन क्षणों में, जब यह असहनीय हो जाए, आप कुछ भी आगे न सोच पाए और बहुत दुखी और असहाय अवस्था में अपने आप को पाए, तो यह गुप्त मंत्र खोलकर उसे पढ़िएगा ताकि आपको
उस दुख, उस असहायता के मनोस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाए। तो बहुत सालों बाद जब ही वह वनवास चल रहा था, तो एक दिन सभी भाई बहुत ही दुखी हो गए कि ये कभी खत्म होगा, हमारे साथ इतना अन्याय किया है कौरवों ने, द्रौपदी का इतना अपमान किया है, हमारा राज्य हड़प लिया, हमें हर तरफ से हमें नुकसान ही पहुंचाया है, तो इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे, हमसे ये सहन नहीं होता है, हमें अभी युद्ध करने के लिए जाना। तो धर्मराज युधिष्ठिर जो वो वनवास को साधना करने का अवसर मानते थे, तो उन्होंने कहा चलो हम श्री कृष्ण ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र उसको पढ़ेंगे ताकि हमको पता चले कि श्री कृष्ण हमें क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने उस मंत्र को खोला और उस मंत्र को खोलने के बाद उनको वह दुख से बाहर निकलने का मार्ग मिल गया। तो मंत्र कोई गुप्त मंत्र जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, या फिर महावाक्य तत्वमसि, अयम आत्म ब्रह्मा, ऐसा कोई भी मंत्र बड़ा नहीं था। वह सिर्फ 4 शब्दों का मंत्र था और स्वामी ने अंग्रेजी में वो लिख कर दिए थे, दिस टू शैल पास, यह समय भी चला जाएगा। यह श्री कृष्ण ने पांडवों को लिख के दिया था, यह समय भी चला जाएगा, बुरा समय भी चला जाएगा, अच्छा समय भी चला जाएगा। परिवर्तन करना, सतत बदलते रहना। तो इस सतत बदलते समय से आप किसी भी प्रकार का मोह, राग, द्वेष न रखें। आप यह जाने कि हमें बुरे अच्छे सभी समय में समता रखनी है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी इसकी बात कही है, सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। स्वामी बहुत बार अपने डिस्कोर्स में कहते थे, समत्वम योगम उच्यते। योग क्या है? समता रखना, समत्व रखना, हर एक चीज में, हर एक समय में समता रखने को ही योग कहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे जैसे, हमारे मन के अनुसार चीजें हो तो ही ईश्वर का अनुग्रह हम पे है, हमारे मन के अनुसार चीजें ना हो तो ईश्वर का अनुग्रह हम पे नहीं। पर यह गलत बात है, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों ही ईश्वर का निश्चय है। ईश्वर का निश्चय आपके साथ अच्छा हो वही ईश्वर का निश्चय नहीं है। आपके साथ अगर कठिन परिस्थितियां हैं तो वो भी ईश्वर का ही निश्चय है, क्योंकि कठिनाइयों में ही हमारी वृद्धि होती है। आप एग्जाम देते हैं तभी आप पास होकर दूसरी श्रेणी में जाते हैं। स्वामी जब भी एग्जाम्स आते थे तभी विद्यार्थियों को बोलते थे कि आप लोग इतना बुरा क्यों मान रहे हैं कि एग्जाम आ रही है, आपको तो खुश होना चाहिए कि एग्जाम आ रही है। एग्जाम है, एग्जाम लिखेंगे, उसमें अच्छा करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों को ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे कैसे बढ़ना, उसमें अच्छे नंबर से कैसे पास होना, उस प्रकार का एक दृढ़ निश्चय करके उनका सामना करना चाहिए। ताकि ऐसा ईश्वर को दोष देना चाहिए कि ईश्वर मेरा सुनते नहीं है, ईश्वर मेरा अच्छा सोचते नहीं है, ईश्वर को मेरी भक्ति की कद्र नहीं है, ये गलत बात है। दोष हमारी समझ में है, उनमें तो दोष ही नहीं है, क्योंकि वह गुणों से रहित है, वह रूप से वर्जित है, तो न उनमें गुण है न दोष है, वह सभी चीजों से परे है। लेकिन वह सर्वव्यापी तत्व हमारे गुणों में जो असमानता आई है उसको एक बैलेंस, एक समानता लाने में सतत हमारी सहायता कर रहे हैं, ताकि हम आगे बढ़ें, उनको जाने, उनके जैसे बनकर उनके साथ एक हो जाए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें सभी चीजों का रिजल्ट चाहिए। भगवद गीता में क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलना चाहिए, ऐसी हम आशा रखते हैं, और उसका जो फल मिले वह हमारी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने तो सहज रूप से कह ही दिया है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पे है, आपका अधिकार फल की आशा रखने पे नहीं है, क्योंकि फल की आशा ईश्वर के हाथ में, फल देने की क्षमता ईश्वर के हाथ में है। आपका कर्म करने से फल नहीं मिल रहा है, फल मिलने की बहुत सारे दूसरे कारण हैं। आपके पूर्व जन्म के कर्म, आपके आजू बाजू की परिस्थितियां, आपके आगे की यात्रा, आपका आध्यात्मिक विकास, ये बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से ही वह फल मिलता है। तो वो आपके लिए जो उत्तम है
वैसा ही फल ईश्वर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस फल की आशा को पकड़ के रखते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, डॉक्टर हिस्लॉप जो अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम प्रेसिडेंट थे, सत्य सेवा ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ बात करते समय, सवाल जवाब करते समय उन्होंने, स्वामी ने उनको कहा था कि जीवन में सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है। कौन सी 2 चीजें याद रखनी है? एक है ईश्वर और एक है मृत्यु। ईश्वर को याद रखें हमेशा और मृत्यु को हमेशा नजर में रखें, ताकि आपको पता चले कि मृत्यु अटल है। तो उस अटल मृत्यु के साथ हमारी जो अटल मृत्यु के तरफ हमारी जो यात्रा बढ़ रही है, तो वह समय क्षीण होता जा रहा है। तो हमें कैसे अपने जीवन का उत्तम उपयोग करना चाहिए और उसके लिए ईश्वर पे जो श्रद्धा हमें रखनी है वह रखनी है, उससे ही हम मार्ग आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, स्वामी ने कहा 2 चीजें कौन सी भूलनी है? 2 चीजें भूलनी है, जो बुरा दूसरों ने हमारे साथ किया और जो अच्छा हमने दूसरों के लिए किया। इसका कारण क्या? यही 2 चीजें हम याद रखते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था, मैं उसको दिखा दूंगा, मैं उसको सिखा दूंगा। और हमने दूसरे के लिए अच्छा किया वो हमेशा याद रखते हैं। अरे मैंने उसके लिए ऐसा किया था, वो जब बहुत मुश्किलों में था तभी मैंने उसकी सहायता की थी, उसके लिए पैसे दिए थे, उसके लिए घर की व्यवस्था की थी, वगैरह वगैरह। तो हम यही 2 चीजें करते हैं। यही 2 चीजों को भूलने के लिए स्वामी ने कहा। इन 2 चीजों को भूलने के लिए स्वामी ने क्यों कहा है? क्योंकि स्वामी उनको उस किताब में कहते हैं कि यही 2 चीजें मनुष्य को कर्म से बांध कर रखती हैं, और जब तक आप कर्म से बंधे रहेंगे तब तक आप इस जन्म मरण के चक्कर में गोल 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 वापिस घूमते रहेंगे। जब आप फल की आशा छोड़ देंगे तभी ही आप इस जन्म मरण के चक्कर से दूर हो पाएंगे। तो इसीलिए यह 2 चीजें हमें छोड़नी है। एक अच्छी कथा है, बताता हूं, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे जाता हूं। तो पुराने जमाने में बंदर पकड़ने के लिए एक बहुत अच्छी प्रथा होती थी। तो बंदर जब भी बहुत सारे आ जाते थे किसी बाग में, वहां नुकसान पहुंचाते थे, या किसी बस्ती के पास आके वहां बहुत उधम मचाते थे। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी युक्ति होती थी उस जमाने में। एक बड़े से पात्र में, एक छोटे मुंह वाले बड़े पात्र में बहुत सारे सिंगदाने, पीनट्स अंग्रेजी में कहते हैं, सिंगदाना हिंदी में कहते हैं, वो भर देते थे। क्यों? क्योंकि बंदर को सिंगदाने बहुत पसंद है। तो क्या होता था, वह सिंगदाने ऐसी जगह पे रखते थे ताकि बंदर आए, उसमें सिंगदाना देखे और अपना हाथ अंदर डाले। और जैसा ही अपना हाथ वो अंदर डालता है तो बंदर का हाथ ऐसे डलता है और सिंग पकड़ लेता है, तो उसका हाथ फंस जाता है, क्योंकि वह जो मुंह है उस पात्र का वह छोटा है, तो वह बंदर हाथ नहीं निकाल पाता। और जो वो हाथ निकाल नहीं पाता है तो वो चिल्लाने लगता है, अपने मित्र बंधुओं को बुलाने लगता है कि अरे मेरा हाथ फंस गया, अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तो सभी बंदर आ जाते हैं और सभी चीखने चिल्लाने लगते हैं, अरे इसको कोई बचाओ, इसका हाथ फंस गया, बचाओ, हाथ फंस गया, अपनी भाषा में, हमारी भाषा में नहीं। लेकिन उतनी देर में वह बंदर पकड़ने वाला व्यक्ति आता है और उस बंदर को पकड़ के ले जाता है। स्वामी ने कहा इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? तो बंदर अपने हाथ में वह सिंगदाने पकड़ के रखता है, अगर वो हाथ में से सिंगदाना छोड़ दे तो तुरंत उसके हाथ उसमें से निकल जाएंगे और वह छूट जाएगा। तो इसका सांकेतिक संदेश क्या है? इसका सांकेतिक संदेश यह है कि यह विश्व है, यह विश्व में आपकी पसंद की बहुत सारी चीजें अंदर पड़ी हैं, लेकिन उसको आप अपने देह की एकदम लिमिटेड दृष्टिकोण से, एक बहुत संकुचित दृष्टिकोण से इस विश्व को देखते हैं और अपने देह के माध्यम से इस विश्व की सुंदर चीजें पकड़ने का और अपने साथ रखने का अटैचमेंट, राग जिसे कहते हैं, उसे रखते हैं। और इसीलिए आप इस संसार में फंस जाते हैं। और मैं फंस गया, मैं फंस गया, मैं फंस गया, इसी बात को रोते 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 मृत्यु आती है और आपको पकड़ के ले जाती है। तो अगर हमें इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है तो हमें इक्वेनिमिटी, समता रखनी पड़ेगी। स्वामी बहुत बार विद्यार्थियों से हास्य करते थे कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में एक ही बार 4 जिसे कहते हैं 4 साइड्स, अंग्रेजी मतलब 4 दृश्य देखे। अगर मैं होता वहां पे तो आपको पूछता कि ये 4 दृश्य कौन से थे। अब सबको मालूम है, मालूम होना ही चाहिए,
चार दृश्य थे हमारे जीवन की, चार सच्चाइयां। एक है वृद्धाप्य, एक है बीमारी, एक है मरण, और चौथा दृश्य था वह एक समता रखने वाले साधु का था। तो यह चार दृश्य देखे और भगवान बुद्ध के जीवन में परिवर्तन आ गया। उन्होंने संसार की नश्वरता को जानकर संसार त्याग के वह आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए निकल पड़े। स्वामी ने कहा, आप सभी ने कितनी बार ये चार दृश्य देखे हैं, लेकिन आपके जीवन में लेश मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए वह भगवान बुद्ध थे और तुम सभी लोग बहुत बड़े बुद्धू हो, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल ही अक्ल नहीं है कि इस जीवन का कैसे उपयोग करना चाहिए। तुम इस जीवन को परिपूर्ण रूप से बर्बाद कर रहे हो। तीसरा अक्षर टी, मास्टर में RET। टी का क्या अर्थ है? ट्रुथ, सच्ची, सच्चाई। सच्चाई कैसे होनी चाहिए, हमारे जीवन में कैसे बोलनी चाहिए, तो उसका मंत्र भी स्वामी ने दिया। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। ये एक सुभाषित है संस्कृत का, जिसको रामायण में आया ऐसा भी कहा है, और हमारे वैदिक जो किताबें हैं उसमें भी इसका बहुत बार उल्लेख आता है। तो सत्य कैसे बोलना चाहिए, हमारे जीवन में सत्य का क्या महत्व होना चाहिए, तो इस मंत्र में सभी चीजें आ जाती है जो स्वामी बार बार कहते थे। तो पहला है सत्यम ब्रूयात, मतलब सत्य बोले। ये आपकी लीगल जिम्मेवारी है, कानूनी जिम्मेवारी है। आप किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो आप गीता पे हाथ रखते हैं, कुरान पे हाथ रखते हैं, बाइबल पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं करूंगा। मतलब देश है, जो देश का कानून है, वो आपसे सत्य बोलने की अपेक्षा है। ये कानूनी जिम्मेवारी है, सत्यम, इसलिए सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, मीठे स्वरूप से बोलना चाहिए, अच्छी तरह से बोलना चाहिए, दूसरों को अच्छा लगे, भावनाओं को ठेस न पहुंचे, ऐसी तरह से बोलना चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, आपको दूसरे को दुख हो इस तरह से सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसे समय में मौन रखना ज्यादा अच्छा है। अरे मैंने उसे कह दिया वो एक नंबर का दोगला इंसान है, अरे मैंने उसे कह दिया कि उसमें बिल्कुल अक्ल नहीं है, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। यह चीजें सामने के इंसान को अगर अच्छी शिक्षा देने के लिए टीचर कहे, अध्यापक कहे, तो समझने की बात है। अगर एक पिता पुत्र को कहे, माता पुत्र को कहे, समझने की बात है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर अपने खुन्नस, जिसे कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा दिखाने के लिए ऐसे सत्य कटु वचन बोलना, यह अच्छी बात नहीं है। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सत्य बोलने के लिए भी बहुत प्रकार के आदेश दिए गए। और अंतिम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। सनातन धर्म का संदेश क्या है? ऐसा असत्य तो कभी ना बोले प्रिय रूप में कि जिससे आपका फायदा हो और दूसरा का नुकसान हो। ये हम हमेशा कहते हैं, करते हैं। हमारे फायदे और दूसरों का नुकसान हो, ऐसे ऐसे कार्य के लिए हम बहुत ही मीठे और अच्छी तरह से असत्य बोलते हैं। ये तो कभी भी करना नहीं चाहिए। फ्लैटरिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यह बहुत ही गलत बात है। स्वामी के जीवन में अगर हम देखें तो वह हमेशा यह सभी चीजों का पालन कितने अच्छे तरीके से करते थे। उनको कभी भी किसी को कुछ बताना हो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करो, वैसा मत करो, तो हमेशा तेलुगु में बोलते थे, ना उद्देश्य मुलो, मेरे मत से। अपना मत किसी पे थोपते नहीं थे, वह अपना मत एकदम शांति से बताते थे, ताकि अगर हमें हमारी बुद्धि का इतना विकास हुआ है कि स्वामी को मत को हम आदेश समझकर पालन करें, तो हमारी भलाई। और अगर नहीं तो स्वामी बोलते थे, नहीं इष्टम, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो करो, मेरा काम है बताना, तुम्हारा काम है करना ना करना तुम्हारे जिम्मे। तो वो कभी भी अपने व्यूज, अपने मत किसी पे थोपते नहीं थे। तो सत्य बोलने की भी एक शैली है। श्री राम को कितने आदर्श रूप मानव के रूप में बताया गया है, क्योंकि उनकी बोलने की शैली, स्वामी कहते थे, स्मितभाषी, मितभाषी, प्रियम वदा,
आप स्मितभाषी, हंसते हंसते बोलते हैं। मितभाषी, कम बोलते हैं, जब जरूरत है तभी बोलते हैं। और प्रियम वदा, आप बोलते समय अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, दूसरों को खुशी हो, वैसे उनका भलाई हो, हमारी भलाई हो, जो सच बात हो, ऐसी चीजें अच्छे मीठे शब्दों में हंसते हंसते बोलते थे। तो इसी तरह से हम सत्य का जीवन में पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट अक्षर है एस। तो इसका मास्टर शब्द में एस का अर्थ है सैक्रिफाइस, त्याग। हमारे वेदों में कहा है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, कर्म करने से नहीं, न अपना परिवार बढ़ाने से, न धन की प्राप्ति से, या किसी भी चीजों से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, त्याग से ही प्राप्ति होगी। त्याग को हमें जीवन में त्याग का वर्ण करना है। त्याग मतलब क्या, यह समझने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि हम तिरुपति जाएंगे और अपना सर मुंडवा देंगे तो त्याग किया हमने, ऐसी हम भावना रखते हैं। और इसीलिए जो लोग भी तिरुपति जाते हैं वो एकदम आके एकदम आनंद से कहते हैं, अरे मैं तिरुपति गया था, मैंने वेंकटरमणा को अपने बाल अर्पित कर दी। तो वेंकटरमणा को बाल अर्पित करने को त्याग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह बाल फिर से उग जाएंगे। वो बाल जो मुंडवा दिए है वो फिर से उग जाएंगे, वो ऐसी चीज है जो उगती ही रहती है। तो उसको मुंडवा के वेंकटरमणा को अर्पित करने में कोई बड़ी बात नहीं है, और ईश्वर को आपके गंदे बालों की आवश्यकता नहीं है। जो बाल आप वेंकटरमणा को अर्पण करते हैं वह अपने अंदर की बुराइयों का प्रतीक है। तो आप किसी भी तीर्थ स्थल में जाएं तो वहां अपनी बुराइयों को हल्की करके और उनको छोड़ के आए, वैसा हमारे में प्रथा है, हमारे में कहा गया है। स्वामी हमेशा कहते थे, इन बुराइयों को दूर करने के लिए एक 4 पॉइंट का फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला, त्यज दुर्जन संसर्गम। दूसरा फॉर्मूला, भज साधु समागमम। तीसरा फॉर्मूला, कुरु पुण्यम अहोरात्रम। और चौथा फॉर्मूला, स्मर नित्य अनित्यता। ये 4 चीजों में से पहली 2 चीजें तो श्री रामानुजाचार्य जो विशिष्ट अद्वैत के आचार्य थे, उन्होंने भी अपने अंतिम डिस्कोर्स में जो अपने भक्तों को दिया था उसमें कहा था कि हमेशा सत्संग में ही रहें, बुरे संग को छोड़ दें, बुरे संग में अपना समय व्यर्थ न करें, सत्य संग में रहे। आपने जो चैप्टर 30 पढ़ा है उसमें स्वामी ने मित्रता की बहुत अच्छी परिभाषा की है कि मित्र कौन है। मित्र वह है जिसके साथ आपका संबंध सत्य और धर्म के ऊपर आधारित है, पैसे और प्रतिष्ठा के ऊपर नहीं। मित्रता वह है जो सत्य, धर्म और प्रेम के ऊपर आधारित है। तो ऐसे ही लोगों के साथ ही सत्संग, ऐसे लोगों की कंपनी में ही हमें रहना है। त्यज दुर्जन संसर्गम। दुर्जन मतलब जिनकी बुरी वृत्तियां हैं। व्यक्ति बुरा नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति में ईश्वर है, ईश्वर ही व्यक्ति का स्वरूप लेता है, लेकिन उसकी वृत्तियां अच्छी या बुरी होती। तो वो जो वृत्ति है वो दुर्जन की वृत्ति है, उससे हम दूर रहे। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, दिन और रात अच्छे कार्य में कार्य सतत रहे। मैंने आज क्या अच्छा कार्य किया, ये हमें हमेशा सोचना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस जब भी रात को सोते थे तो रोते थे कि आज भी मुझे माता के दर्शन नहीं हुए, आज भी एक दिन व्यर्थ चला गया कि मुझे देवी माँ के दर्शन नहीं हुए। क्या हमें ऐसा कभी भी अफसोस होता है? क्या हमें अफसोस होता है कि आज हमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया? क्या हमें अफसोस होता है कि मैंने धर्म का पालन नहीं किया? क्या अफसोस होता है कि मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए? इस प्रकार का अफसोस अगर आपको हो रहा है तो आपको अंदर से ईश्वर के लिए आत्मभाव का निर्माण हो रहा है, ये एक बहुत अच्छा संकेत। और स्मर नित्य अनित्यताम। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसमें सतत हमें फर्क जानकर जो सत्य है और नित्य है उसके लिए ही आगे बढ़ना है, जो अनित्य है और असत्य है उसके को छोड़ देना है। तो हम हमारे जीवन में क्या करते हैं उसकी एक कथा बताता हूं कि हम त्याग कैसे करते हैं, और उस त्याग के भावना से हम ईश्वर के पास क्या क्या आशा आकांक्षा रखते। तो ये एक चिन्ह कथा है, स्वामी ने कही थी। उसमें एक विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी को मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको बहुत मुश्किल लगता है। तो उसने ईश्वर के साथ एक ऐसी शर्त रखी कि अगर इस परीक्षा में मुझे
बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे तो मैं आपको चक्र पोंगल, मतलब जो मीठा चावल होता है, जो एक स्पेशलिटी है आंध्र प्रदेश में, उसे बनाकर आपको अर्पण करूंगा। ऐसा उसने ईश्वर के साथ, भगवान के साथ शर्त रखी और वह परीक्षा लिखने चला गया। परीक्षा में उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, तो क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा था, तो उसको लगा अरे ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी, ऐसा करके वो देखने लगा। उसके साथ उसने अपने दूसरे आंसर पेपर पे चक्र पोंगल कैसे बनाना उसका एक कॉस्ट शीट बनाया, कि चक्र पोंगल बनाने में काजू किशमिश का इतना खर्चा, शक्कर का इतना खर्चा, घी का इतना खर्चा, सूजी का इतना खर्चा, ऐसे करके उसने एक कॉस्ट शीट बनाई। तो जैसे ही उसका पेपर वो लिखता गया और आसान था, तो यहाँ पे उसने एक एक चीजें कम करना शुरू कर दी। ईश्वर को काजू किशमिश की क्या आवश्यकता है, इतनी शक्कर की क्या आवश्यकता है, बहुत ज्यादा घी डालने की क्या आवश्यकता है, तो एक एक चीजें कैंसिल करता गया। जैसे पेपर अच्छा गया वैसे एक एक चीजें कैंसिल करता गया। और लास्ट में जब उसका पूरा पेपर बहुत अच्छे से चला गया, तो उसने कहा कि ये सभी चीजें आवश्यक नहीं है, ईश्वर को सिर्फ मैं जल अर्पण करूंगा, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल, इसमें से कुछ भी आप मुझे अर्पण करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। तो इस भावना से उसने कहा मैं ईश्वर को जल अर्पण करूंगा। तो वह एग्जाम खत्म होने के बाद घर गया और अपना घर का जो मंदिर था उसमें उसने ईश्वर को जल अर्पण किया, और जल अर्पण करके उसने ईश्वर को अपने पिताजी के पास आके बैठा, और पिताजी ने कहा कैसी परीक्षा हुई, तो उसने कहा अच्छी हुई पिताजी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पेपर दिखाओ, क्वेश्चन पेपर, तो कैसा हुआ, तो वो क्वेश्चन पेपर में ही आंसर्स लिखने थे, और दूसरा था जो वहां पे उसने कॉस्ट शीट लिखा था। तो अंदर गया तो उसने देखा, वो जाके वो चिल्लाया कि ईश्वर ने मेरे साथ धोखा किया है। पिताजी एकदम चिंता में आ गए, ईश्वर ने धोखा किया, क्या हो गया ऐसा, ये लड़का क्यों चिल्ला रहा है। जब भी वो अंदर गया तो उसने सब चीजें बताई, और फिर पता चला कि वह जो क्वेश्चन पेपर था जिसमें आंसर लिख के देने थे वो घर लेके आया था, और जिस कॉस्ट शीट, वो चक्र पोंगल की जो कॉस्ट शीट बनाई थी वो एग्जामिनर को दे के आंसर पेपर घर लेके आ गया। तभी उसके पिताजी ने कहा ईश्वर ने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया, तुमने ईश्वर के साथ धोखा किया है, क्योंकि तुमने कहा कुछ और फिर अपने जीवन में जैसे चीजें सुलभ होती गई, तुम ईश्वर के साथ ये एक पार्टनरशिप की जो तुमने डील की थी, जो शर्त रखी थी, उसमें परिवर्तन करते गए और फिर लगा ईश्वर के लिए ये सब क्यों करना, बस मैं जल अर्पण कर दूंगा, यही काफी है। तो यह बात गलत है। ईश्वर को न पत्र की कामना है, न पुष्प की कामना है, न फल की कामना है, न जल की कामना है। ये चीजें क्या है, हमें गुरु को क्या अर्पण करना है, हमें भगवान को क्या देना है, उनको क्या चाहिए, तो इसकी परिभाषा स्वामी ने की है। पत्र मतलब आपका शरीर, आप आपका शरीर ईश्वर के कार्य में सतत कार्यरत रखें। कुरु पुण्य महोरात्रम, पूरा समय अच्छे कार्य में ही कार्यरत रहे, क्योंकि यह ईश्वर की गिफ्ट है, उसका प्रसाद है, तो उसके लिए सतत इसका उपयोग करना चाहिए। पत्रम, पुष्पम, हृदय पुष्पम, आपका जो हृदय है वो ईश्वर को अर्पित कीजिए। आपके हृदय में आप क्या करते हैं, स्वामी कहते हैं म्यूजिकल चेयर खेलते रहते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो खिलौने होते हैं हृदय में, जब और बड़े हो जाते हैं तो दोस्त होते हैं हृदय में, फिर और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पत्नी होती है हृदय में, फिर और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बच्चे होते हैं हृदय में, फिर और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पैसे होते हैं हृदय में, घर होते हैं हृदय में, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसके बच्चे होते हैं, वो होते हैं हृदय में। ये हर एक उम्र के अनुसार आपके हृदय में अलग अलग चीजें आके बैठ जाती है। तो हृदय उसके लिए नहीं है, आपको यह हृदय पुष्पम ईश्वर को अर्पण करना है। तो अगर हम त्याग की बात करें तो यह सभी जागतिक चीजों पे मोह न रखकर ईश्वर को अपने हृदय को अर्पण करे, यही ईश्वर को चाहे। फलम, मनोफलम, आपके मन के जो विचार हैं उनको फल के रूप में ईश्वर को अर्पण करें, कि मैं जो भी कर रहा हूं ईश्वर के लिए कर रहा हूं, ये विचार मुझे आता है वो ईश्वर को मैं अर्पण करता हूं, ताकि अब सतत अच्छे विचार आए, ऐसा ही साधना करते रहेंगे, और जो भी बुरे विचार आए वो भी ईश्वर को समर्पित करे, कि ईश्वर ये मुझे बुरा विचार आ रहा है, मैं आपको दे देता हूं, आप इसको ले लीजिए, और मेरे अंदर अच्छे विचार आए, ऐसी आप मुझे अनुग्रह कीजिए। स्वामी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उदाहरण देते थे
कि आपके फटे पुराने नोट हो, तो वो कोई भी बैंक नहीं लेगा, कोई भी साहूकार नहीं लेगा, कोई भी दुकान नहीं लेगा। लेकिन आप अगर रिजर्व बैंक को देंगे तो वह फटा पुराना नोट लेके आपको नया अच्छा नोट देगा। उसी प्रकार आप अपने बुरे विचार समाज में किसी को दें तो वो नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप ईश्वर को अर्पित करेंगे तो वह वो लेके आपको उसके एक्सचेंज में अच्छे विचार, दिव्य विचार देंगे। तो इस प्रकार का मनोफलम आप ईश्वर को इसी प्रकार से अपने कार्य, अपने मन के विचार अर्पण करें। और अंत में जल, जल मतलब पानी जो टैप जो नल में मिलता है वो नहीं, जल मतलब आपके आनंद के अश्रु, जो यह उत्तम जीवन जीने से, मन को ईश्वर को अर्पित करने से, हृदय को ईश्वर को अर्पित करने से आपके अंदर जो ईश्वर प्रेम की जो भावना जागेगी, उस भावना को ईश्वर को समर्पित करके आपके अंदर, आपके आंखों से जो प्रेम के अश्रु बहेंगे, वही अश्रु को जल की बात के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब आपको ईश्वर को पत्र पुष्प फलम तोयम को अर्पण करने हैं, तो इसी रूप में अर्पण करने होंगे और यही ईश्वर को स्वीकार्य है। अब एस हो गया सैक्रिफाइस का। अभी हम अगले अक्षर पे जाते हैं, वह है ए, और ए है एक्शन। एक्शन मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस। हमारे एक टीचर थे, वो एक बार उनको इंटरव्यू मिला था, तो इंटरव्यू रूम में उन्होंने स्वामी को कहा कि स्वामी आप इतनी सारी चीजें बताते हैं, ये कितनी मुश्किल चीजें हैं, ये हम जीवन में कैसे इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो हमें कुछ उपाय बताइए, हम कैसे ये करें। तो स्वामी ने कहा अच्छा, तुम जब भी चलना सीखे तो कितना समय लगा? 1 साल। तुम बोलना सीखे तो कितना समय लगा? 2 साल। तुमने क ख ग घ अंग अपनी 12 खड़ी शुरू की, अ आ इ ऊ, कितना समय लगा? 3-4 साल। स्कूल की पढ़ाई समय समाप्त करते करते 10 साल। कॉलेज की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते 17 साल। डॉक्टरी ली तो 25 साल। इन सब जागतिक चीजों के लिए तुमने इतने साल दिए और बहुत श्रद्धा से और बहुत हृदयपूर्वक मेहनत करके इन चीजों को प्राप्त करने के लिए कार्य किए। तो तुम जो मांग रहे हो वो तो सबसे कठिन है, ईश्वर अनुग्रह, ईश्वर सामीप्य। तो यह चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूं, एक सलाह देता हूं। तो क्या है सलाह? तो जैसे सभी चीजों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपको लिखने के लिए प्रैक्टिस करनी है, बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी है, चलने के लिए प्रैक्टिस करनी है, गाने के लिए प्रैक्टिस करनी है, नाचने के लिए प्रैक्टिस करनी है, वक्तव्य देने के लिए प्रैक्टिस करनी है, वैसी सभी चीजों में प्रैक्टिस की महत्ता है। वैसे ही आध्यात्मिक विकास के लिए भी अभ्यास, प्रैक्टिस, अभ्यास योग कहा गया है भगवत गीता में। तो आपको इस अभ्यास योग के लिए आपको सतत आध्यात्मिक कार्यों में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक अच्छी कथा है, स्वामी ने कहा एक व्यक्ति इस पार से उस पार जो जंगल था उसमें जाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च लाइट थी, और वह टॉर्च लाइट का डिस्टेंस सिर्फ, उसकी दूरी सिर्फ 6 गज थी, और वह सिर्फ 6 गज की लाइट उसको मिलती थी। तो वो एक ही बाजू पे खड़ा था कि मैं दूसरी तरफ कैसे जाऊं, क्योंकि यह टॉर्च में से तो सिर्फ 6 गज की लाइट आती है, तो मैं क्या करूं। तो तभी एक दूसरा आदमी वहां से जा रहा था, तो बोला क्या हुआ, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, तो क्या हुआ। तो उसने कहा कि मेरे हाथ में ये टॉर्च है, उसकी इतनी लाइट है, ये 5 किलोमीटर का जंगल में कैसे पार कर पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा हे मूर्ख, जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे तुम्हारे साथ ये टॉर्च की लाइट भी आगे बढ़ेगी, और 6-6 गज की दूरी क्रॉस करते करते जंगल के उस पार पहुंच जाओगे। उसी प्रकार हमारे हाथ में ये जो ईश्वर का संदेश है, जो स्वामी का संदेश है, जो हमारे वेद, इतिहास, उपनिषद आदि उत्तमोत्तम ग्रंथ का संदेश है, ये टॉर्च लाइट के जैसे है। और ये जो जंगल है वो हमारा जीवन है। इस टॉर्च लाइट को हमें हाथ में पकड़कर, ये संदेश को हाथ में पकड़कर इस जंगल के मार्ग पे हमें आगे बढ़ते रहना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यह संदेश हमारे लिए नए नए राह खोल देगा,
उस नई राह पे आगे बढ़ते बढ़ते हम उस पार पहुंच पाएंगे, ताकि हम इस जीवन को अच्छे रूप से जी पाए। स्वामी ने कहा है कि जीवन के 3 ध्येय हैं। क्या ध्येय है? हमारे लिए 3 ध्येय है, रोटी, कपड़ा और मकान। यह 3 चीजों के लिए हम जीते हैं। और रोटी, कपड़ा, मकान मिल गए तो बिजली, सड़क, ये और 3 चीजों के लिए जीते हैं। ये मिल गया तो फिर बड़ा घर, विदेश जाना, बहुत पैसा कमाना, वगैरह वगैरह। तो इसी प्रकार की चीजों में हम अपना जीवन बिताते हैं। तो स्वामी ने अलग प्रकार की 3 चीजें कही हैं जिसे हमें जीवन में उतारना है। तो पहला है अपने अंदर की जो एनिमल क्वालिटीज है, जो पशु गुण है या दुर्गुण है, उनको सतत अवसर मिले तभी अपनी सिस्टम से निकाल देना। दूसरा, हमारे अंदर जो मानव मूल्य है, उन मानव मूल्यों का विकास सतत करते रहना। जैसे अवसर मिले वैसे उन मानव मूल्यों का सतत अंदर विकास करते रहना। और तीसरा, दैवी गुणों को प्राप्त करना। दैवी गुणों को प्राप्त करने के मार्ग पे आगे बढ़ना, ये जीवन का तीसरा कार्य है। भगवत गीता में दैव आसुरी संपदा योग का एक पूरा अध्याय है, जहां भगवान कृष्ण ने दैवी और आसुरी वृत्तियों के बीच में क्या फर्क है उसे बताकर हमें कैसे दैवी गुणों को पकड़ना है और आसुरी गुणों को दूर करना है। और स्वामी ने उसमें और एक जोड़ दिया है कि दैवी गुणों की तरफ जाना और आसुरी तरफ से दूर होने के साथ साथ मानव मूल्यों का अंदर से विकास होना, ये 3 चीजें आपके जीवन में बहुत महत्व की है। लेकिन ये आसान नहीं है। ना सुखात लभ्यते सुखम, सुख से सुख की प्राप्ति नहीं होती, मुश्किलों से ही सुख की प्राप्त होती है। एग्जाम लिखने से ही डिग्री मिलती है, बहुत मेहनत मशक्कत करने से ही ओलंपिक्स में गोल्ड मिलता है। वैसे ही आप बहुत साधना करेंगे तभी ही आपको आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। एक भक्त थे जो शिरडी साईं बाबा के पास आए थे। उन्होंने शिरडी साईं बाबा को पूछा कि हे प्रभु, क्या ईश्वर है? तो शिरडी बाबा ने कहा हाँ, ईश्वर है। तो फिर उस भक्त ने कहा कि तो फिर दिखते क्यों नहीं? तो शिरडी बाबा ने कहा दूध में मक्खन होता है? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ होता है बाबा। तो कब दिखता है? बाबा ने पूछा। तो वो भक्त बोला दूध बिलोने से। तो बाबा ने जवाब दिया तो ईश्वर मिलता है आत्मा को टटोलने से। आपको अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि आपका अस्तित्व क्या है, आप सच्चाई में क्या है। इसी चीज के बारे में 31वें चैप्टर में स्वामी ने वह शिष्य का उदाहरण दिया है जो गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए जाता है, लेकिन गुरु बोलते हैं पहले ये जो बाहर की लाइट बुझी हुई है उसको चालू कीजिए। उसको चालू करने के लिए पहले जो उसमें पानी भरा है उस पानी को निकालना है, और वो जो उसको जो ज्योति प्रगटाने का धागा है, वो धागा एकदम से गीला हो गया है तो उसको सुखाकर तैयार करना है और फिर ही उस पे ज्योति जलेगी। तो पहले अंदर की पानी निकालना, तेल डालना, वो धागा है उसको सुखा करना और फिर ही उसमें ज्योति जलेगी। इसमें पूरा मार्ग आध्यात्मिकता का आ गया। स्वामी ने उस कथा में चैप्टर 31 में कहा है कि आपके अंदर आपके जीव स्वरूप इस लैंप में, इस ज्योति के जो लैंप होता है उसमें वासनाओं की पानी भर गया है। तो वो पानी निकाले, वो उसमें भक्ति का तेल डाले, उसमें आपका जो धागा है उसको वैराग्य की अग्नि से सुखाएं। उसके बाद ही आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा और उस प्रकाश से आप अपने आप को आप अपने आप को देख पाएंगे और आप ईश्वर के स्वरूप इस सत्य को जान पाएंगे। हम इतने सारे समर कोर्स करते हैं, इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं, इतने सारे पारायणम करते हैं और हमें लगता है कि जैसे बैंक में डिपॉजिट करने से पैसे बढ़ रहे हैं, वैसे ये सब चीजें करने से हमारे अच्छे अच्छे कर्मों का अकाउंट में पुण्य कर्म बढ़ रहे हैं। वो पुण्य कर्म करके क्या होगा? हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाके क्या होगा? बहुत सारे मजे करेंगे। वो मजे करने के बाद क्या होगा? आपको वापस यही आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मत लोक विशंति, यह श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है।
आपको अगर उदाहरण चाहिए तो आप अगर किसी प्लेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठकर वर्ल्ड टूर पे जाएंगे तो जैसे ही वो प्लेन उड़ेगा तो आपको लगेगा वाह वाह क्या मजे आ रहे हैं, मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, बहुत सारा भोजन, बहुत सारे आराम, बहुत सारे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी ना कभी तो आपकी टिकट खत्म होगी और आपको वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये सब चीजें आप करते हैं, उसको कर्म का अकाउंट बढ़ाने के दृष्टिकोण से न करें, लेकिन आपका स्वभाव बदलने के दृष्टिकोण से करें। 2007 में हमारी यूनिवर्सिटी में हमने गुरु पूर्णिमा के समय में शिरडी साई सच्चरित्र पारायण का उत्सव रखा था। तो सब बच्चे गए स्वामी के पास उस पारायण किताब पे स्वामी के आशीर्वाद लेने, उस पे अक्षत डालने के लिए। तो वो अक्षत डालने के समय उन्होंने बताया स्वामी को कि हम सब शिरडी साई सच्चरित्र पारायणम कर रहे हैं और स्वामी आपके अनुग्रह के लिए आपके प्रार्थी हैं वगैरह वगैरह। तो स्वामी ने सबको आशीर्वाद दिया। हफ्ते भर बाद गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति हुई और सभी मंदिर गए स्वामी का डिस्कोर्स सुनने के लिए। तो उस डिस्कोर्स में अलग अलग चीजें बताते बताते स्वामी ने कहा कि पिछले हफ्ते बच्चे आए थे कहने के लिए कि मैं शिरडी साई सच्चरित्र पारायणम हम कर रहे हैं। तो वो शिरडी साई सच्चरित्र पारायण कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पारायण ग्रंथ के पन्ने बदलते बदलते पारायण नहीं होगा। जैसे आप पारायण ग्रंथ के पन्ने आगे बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे ही अपने जीवन के पन्ने भी बदलकर उनमें परिवर्तन लाकर अपने जीवन को नया और नूतन करने की आवश्यकता है। तो ही वह पारायण ग्रंथ पढ़ने का आपको कुछ लाभ हुआ, ऐसे कह सकते हैं। इसीलिए आप जो भी आध्यात्मिक साधना करते हैं उसमें अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया तो उस साधना का लाभ बहुत कम है, क्योंकि आप साधना किसी चीज को इकट्ठा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप नाम स्मरण नंबर गिनने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप यह पारायण उपवास वगैरह कर्मों, अच्छे कर्मों का बैंक अकाउंट बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सभी चीजें आपके अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन आए और आप अपने स्वस्वरूप के दर्शन कर पाए, उसी के लिए ही कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो सेवा साधना सेवा कार्य करते हैं वह भी अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए ही कर रहे हैं। संस्था या आप इस विश्व के सभी प्रॉब्लम का निवारण नहीं करने वाला है। संस्था और आप आपके खुद के आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए इसकी शुरुआत हुई है। तो उस भावना को पकड़ के रखे कि मैं जो भी कर रहा हूं अपने परिवर्तन के लिए ही कर रहा हूं, उस परिवर्तन के ही द्वारा हमें यह लास्ट अक्षर की प्राप्ति होगी, वो है एम। मास्टर में एम, एम मतलब मर्जेंस, मोक्ष। शंकराचार्य जी ने क्या कहा है? सेंद्रिय मानस नियमा देवम द्रक्षसी निज हृदयस्थम देवम। आपके अंदर ईश्वर है और वह आपका ही स्वरूप है, उससे आपका मर्जेंस हो जाएगा। वही यह भज गोविंदम का गूढ़ अर्थ है और उसी के लिए हमें इसमें आगे बढ़ना है। स्वामी ने कोडाई कैनाल में हम थे 2003 में स्वामी के साथ, तभी स्वामी ने कहा था कि निर्वाण या मोक्ष का अर्थ क्या है? यह कोई स्थान नहीं है जहां पे हमें जाना है, यह कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसके लिए आपको टिकट लेकर वहां आगे बढ़ना है। यह है, उसके शब्द में ही उसका जवाब है। मोक्ष मतलब मोह क्षयम इति मोक्षम। आप अपने मोह का क्षय करेंगे तो ही आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके पास चावल का दाना है, उसके ऊपर जो उसका कवरिंग होता है जिसे हस्क कहते हैं अंग्रेजी में, उस कवरिंग के साथ उस चावल को बोएंगे तो वह चावल वापिस उग जाएगा। लेकिन वह कवरिंग को निकाल के सिर्फ चावल को बोएंगे तो वह नहीं उगेगा। उसी प्रकार आपने अपने जीवन में इतनी सारी आशा आकांक्षाएं अपने ऊपर ओढ़ के रखी हैं, तो इसीलिए उन सभी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आपको बार 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 आना पड़ेगा। तो बार बार न आने का सल्यूशन क्या है? ये आशा आकांक्षाओं से दूर होना, निस्वार्थ भाव से कार्य करना, इसे कर्मयोग कहते हैं। फिर ईश्वर के लिए श्रद्धा भक्ति रखना, यह भक्ति योग है और इसके द्वारा ईश्वर हमारे अंदर वास करते हैं, उस ज्ञान में रहना, इसे ज्ञान योग कहते हैं। अगर आप देखें तो यही एक
श्लोक में जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों की बातें शंकराचार्य जी ने कह दी हैं। तो इसी कार्य को हमें समझाने के लिए ईश्वर का अवतरण होता है। अवतार पुरुष इसीलिए ही आते हैं। स्वामी ने भी कई कथा की थी, कही है बहुत बार, उस मेमने की और उस बाघ की, जो मेमने के झुंड में खो जाता है छोटा बाघ, और वो बड़ा हो जाता है और भेड़ बकरियों की तरह ही वर्तन अपना जीवन जीने लगता है। तो एक दिन दूसरा बड़ा बाघ आता है और ग्रुप को अटैक करता है, और वहां पे उसे वो बाघ दिखता है जो भेड़ बकरी के जैसे आचरण कर रहा है। तो उसको पकड़ के वो एक झील के पास ले जाता है और उस झील में उसका चेहरा दिखाता है, अपना चेहरा दिखाता है, उसका चेहरा दिखाता है, और बोलता है देखो तुम मेरे जैसे दिखते हो। फिर वो जो बाघ है वो जोर से दहाड़ता है, और वो जो बकरी बाघ है उसको बोलता है देखो मैं दहाड़ सकता हूँ, तुम भी दहाड़ सकते हो, दहाड़ो। तो उस दिन पहली बार वो बकरी वाला बाघ वो दहाड़ता है, और उसे पता चलता है कि दहाड़ने की शक्ति मुझ में भी है। तो स्वामी ने कहा है इसीलिए अवतार पुरुष का जन्म होता है, ताकि वह मानव शरीर में अवतारी गुणों के साथ मानव को दिखाएं कि उनमें भी वही उत्तम गुण हैं, उन गुणों का वह वर्ण करें, और उसी समझ से अपने आप में जो ईश्वर तत्व है उससे उसमें एक होने के मार्ग पे आगे बढ़े। वेदांत में इसे सर्परज्जु भ्रांति का उदाहरण दिया गया। 31वें चैप्टर में स्वामी ने इसका उल्लेख किया है, जब स्वामी ने सिनेमा स्क्रीन और सिनेमा का उदाहरण दिया है। अगर हम जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, तो हम जाते हैं वहां पे, तो उस स्क्रीन पे पूरा सिनेमा के अलग अलग चलचित्र दिखते हैं, क्योंकि वहां पीछे से कैमरा से वह लाइट आती है और उस लाइट से चलचित्र दिखते हैं। तो हमें लगता है वाह, उस स्क्रीन पे ही वो चलचित्र चल रहा है, वो स्क्रीन पे ही पूरा हो रहा है, वो नाच गाना, वो लड़ाई, वो खाना पीना, वो मौज शौक, वो दुख दर्द, वो सभी वो स्क्रीन पे हो रहा है। वो स्क्रीन को हम भूल जाते हैं, उस अंधकार में चल रही वो छोटी सी उसमें से जो लाइट आती है उसको ही हम सच मानने लगते हैं। लेकिन जब भी प्रकाश आता है, वह लाइट बंद हो जाती है, तब हमें सिर्फ वो सफेद कलर की स्क्रीन दिखती है। वो स्क्रीन सफेद है, वह आधार है, वह ईश्वर का प्रतीक है। और जो अज्ञान रूपी अंधकार में हमारे मन के छोटे से कोने से ये पूरा सृष्टि हम अपने मन के अनुसार देखते हैं, समझते हैं, वह अज्ञान का स्वरूप है। और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश चालू होता है और वह लाइट बंद हो जाती है और हमें वह व्हाइट कलर की स्क्रीन दिखती है, वैसे ही हमें यह संसार की अस्थिरता दूर हो जाती है, और उस पे हमें ईश्वर आधार है इस पूरे संसार का, उस सत्य का हमें अनुभव होता है। स्वामी ने उस 32वें चैप्टर में कहा है कि जो बदलता रहता है वो सच नहीं हो सकता। इस संसार में सभी चीजें बदलती रहती है, हम खुद भी बदलते रहते हैं। हम छोटे थे तभी हमारा शरीर कैसा था, हमारा मन कैसा था, हमारे विचार कैसे थे। हम बड़े हुए वैसे शरीर, मन, विचार, ये सभी चीजें बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, और फिर एक दिन ये सभी चीजें छोड़ के हम चले जाते हैं। तो ये सभी चीजें शाश्वत नहीं है, इसीलिए ये सभी चीजें मिथ्या है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये उनके अद्वैत सिद्धांत का मूल मंत्र है। जगत मिथ्या क्यों है? इसीलिए मिथ्या है क्योंकि वह बदलता रहता है, वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है? सिनेमा की व्हाइट स्क्रीन। और हम और ईश्वर में जीवो ब्रह्मैव नापरः, हम में और ईश्वर में कोई भी फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि हम ईश्वर के ही स्वरूप हैं। सर्परज्जु भ्रांति के सिद्धांत में ऐसा कहा गया है कि आप जब भी किसी जगह से रात को जा रहे हैं, तो वहां पे एक ऐसे किसी रोप या एक रोप समझते हैं आप, ऐसे जिससे बांधते हैं चीजें, तो अगर वो दिख जाए तो आपको लगता है कि अरे ये तो सांप है, तो उसके लिए आप डर जाते हैं। लेकिन आपके हाथ में जो टॉर्च लाइट है, वो टॉर्च लाइट चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो सांप नहीं है, ये तो ये रोप है, ये रस्सी है, ये रस्सी है,
ये सांप नहीं है, ये सांप जैसी दिखती थी लेकिन ये सांप नहीं है। तो आपने लाइट शुरू की इसलिए वो रस्सी सांप से रस्सी बन गई, कि वो पहले से ही रस्सी थी? वो पहले से ही रस्सी थी, आपको लगा कि वह सांप है। उसी प्रकार अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप दिव्य हैं, आप ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन ये अज्ञान रूपी अंधकार आपने जो ओढ़ रखा है उसकी वजह से आप अपने आप को और इस जगत को ईश्वर से अलग समझते हैं। इस सिद्धांत को कहा गया है अध्यास। जो नहीं है उसको सच मानकर उसके उसमें जीना, उसे अध्यास कहते हैं। जो सिनेमा चलता है वो सिनेमा सच नहीं है, वो तो सब काल्पनिक चीजें हैं, लेकिन उसको सच मानकर उसके अनुसार अपने राग द्वेष विचार वगैरह सब बदलते रहना, करते रहना, उसे अध्यास कहा गया है। तो उस अध्यास को दूर करना उसे अपवाद कहा गया है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए एक छोटी सी कहानी बताकर मैं इतिश्री करूंगा। मुझे 1.25 घंटे का समय दिया गया था, तो अभी 5 मिनट और है, तो मैं इतिश्री करता हूं। तो एक इसके लिए बहुत अच्छी वेदांतिक कहानी है कि एक धोबी था और वह धोबी अपने गधे के ऊपर बहुत सारे कपड़े लाद कर उसको ले जाता था नदिया किनारे, और वहां नदिया किनारे बैठकर उस धोबी को वो कपड़े निकालकर गधे की पीठ से वहां पे धोकर फिर वापस उसी को रात को गधे पे लाद कर घर ले जाता। अभी होता क्या था कि वह एक रस्सी लेके आता था अपने साथ, जिससे वह गधे को झाड़ के साथ बांध के रखता था, ताकि जब भी कपड़े धो रहे हो तभी वह गधा वहीं खड़ा रहे। लेकिन उस दिन वह रस्सी लाना भूल गया, तो वो चिंता में आ गया, अभी मैं वापस घर कैसे जाऊंगा, कपड़े नहीं धोऊंगा तो कल दूंगा कैसे नहीं, वो सब चिंता में वो ऐसे बैठ रहा था वहां पे। तो एक गुरुजी आए वहां से, और उस गुरुजी ने कहा क्या हुआ, तुम क्यों चिंतित हो? तो उसने अपनी पूरी बात कही। तो गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, इसका एक बहुत सरल उपाय है। तुम जैसे रोज अपने आप को उस गधे को उस पेड़ से रस्सी से बांधते हो, उस प्रकार की एक्टिंग करो कि तुम रस्सी निकाल रहे हो, उस गधे को उस पेड़ से बांध रहे हो, इस प्रकार की एक्टिंग करो और गधे को जैसे बांधते हो वैसे बांधो, कोई रस्सी नहीं है लेकिन बांध दो। तो उसने वैसा किया, तो गधा बंध गया। उसको सच्ची लगा कि वह झाड़ से बंध गया है। तो वो धोबी गया नदी किनारे, जाकर सभी साफ सफाई उसने कपड़ों की कर ली और वापिस आया और गधे पे कपड़े ला दे, और गधे को जो आवाज कर रहा था वो आवाज से, या जो भी जो भी बोलते हैं वो करके गधे को आगे बढ़ने के लिए उसने आदेश दिया। तो गधा हिल ही नहीं रहा था, गधा मुंह आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो उसका लगा ये गधा ऐसे क्यों कर रहा है। तो वो गुरुजी वापस उस मार्ग से संध्या समय वापस जा रहे थे, तो गुरुजी को उसने पकड़ा, गुरुजी आपने जैसा कहा था वैसा मैंने किया, इस गधे को मैंने काल्पनिक रस्सी से बांध के रखा, तो अभी वो गधा, रस्सी तो है नहीं, तो मैं क्या करूं, ये गधा आगे बढ़ नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा नहीं, बहुत आसान है, जैसे काल्पनिक रस्सी से तुमने गधे को बांध दिया, उसी प्रकार काल्पनिक रस्सी से तुम गधे को छुड़ा रहे हो, उस प्रकार के तुम्हें कार्य करने हैं। तो ऐसे जाके वहां रस्सी खोलना, उसे ऐसे ऐसे गोल घुमाना, फिर लेके गधे के पीछे लादना और फिर उसको अर्र करके धक्का मारना, वैसे कार्य करो। तो उस धोबी ने वैसा ही किया और वो गधा हिलने लगा, चलने लगा, आगे बढ़ने लगा। तो वो धोबी खुश हो गया कि ये तो बहुत अच्छा उपाय है। न रस्सी पहले थी न रस्सी बाद में थी, सिर्फ उसने अपने आप को एक काल्पनिक रस्सी से बांधा हुआ हूं ऐसा समझा, और फिर उसी काल्पनिक रस्सी से उसको छुड़ाने के लिए यह सभी मेहनत करनी पड़ी, और जैसे ही वह काल्पनिक रस्सी छूट गई वह गधा आगे बढ़ पड़ा। वो गधा कौन है? वो गधे हम हैं, हम सभी उस गधे के अनुसार हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को ये अपनी समझ से या अपनी गलत समझ से इस शरीर से, अपने मानव होने के एक कल्पना से बांध के रखा है, और उस काल्पनिक रस्सी को खोलने के लिए स्वामी अपने वक्तव्य से, अपने लेखन से, और कितने ही महान पुरुष
आदि शंकराचार्य, आदि आचार्य और कितने मसीहा और कितने संत महात्मा आकर हमें अलग अलग रूप से उस काल्पनिक रस्सी को खोलने के उपाय देते हैं। रस्सी है ही नहीं, खोलना कुछ है ही नहीं। हमारे मगज में, हमारे दिमाग में जो हमने गलत भावनाएं पकड़ के रखी हैं कि जो हम ये शरीर हैं, उस गलत भावना को छोड़ने को ही लिए ही हमें साधना करनी है। और उस साधना के माध्यम से कुछ नया नहीं होने वाला है। ये गलत भावनाएं, ये जो अज्ञान का अंधकार है, वो छट जाएगा और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कभी सांप था ही नहीं, ये तो रस्सी ही थी। यहाँ पे कोई सिनेमा चल ही नहीं रहा था, ये तो सब बड़ी स्क्रीन का कमाल था। और ये विश्व जैसा कुछ है ही नहीं, ये तो परिपूर्ण रूप से मुझे सभी तरह ईश्वर 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 ही दिख रहे हैं। यही अनुभव विवेकानंद को हुआ था जब रामकृष्ण ने उनके सिर पे एक बार ऐसे हाथ करके देखा, जाओ कर लो अनुभव करके। यही अनुभव परमहंस योगानंद जी को हुआ था, जो उन्होंने योगी की आत्मकथा में कहा है। जब भी उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी ने उनके सिर पे हाथ रखा और फिर उनको अनुभव हुआ कि यह विश्व तो है ही नहीं, एक ज्योति पुंज है जो ईश्वर का स्वरूप है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। आदित्य वर्णम ज्योति स्वरूप तमसः परस्तात्, उस अज्ञान के अंधकार के परे जो आदित्य ज्योति का प्रकाश है, वही ईश्वर है, वही मोक्ष है, वही ईश्वर के साथ एक होने का मार्ग है। इसी बात के साथ मैं श्री शंकराचार्य के जो श्लोक है, अंतिम श्लोक, उसके बारे में पुनः आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करूंगा कि आप गुरु के चरण, मतलब गुरु के संदेश को पकड़कर उसके अनुसार उस मार्ग पे आगे बढ़ें। उस मार्ग पे आगे बढ़ने से आपको मोक्ष पद की प्राप्ति का आश्वासन है। उसके लिए आपको मन और इंद्रियों को संयम में लाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आज बहुत सारी चीजें बताई जो स्वामी के जीवन और संदेश से जुड़ी हुई हैं, और उसका साधना का पालन करके हम सभी गधों को वह काल्पनिक रस्सी से छुटकारा मिल जाएगा और पता चलेगा कि हम यह शरीर नहीं है, हम उसके अंदर वास करता हुआ आत्मा है और वह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे हर एक मोजे में समुद्र है, वह मोजा अलग नहीं है, वह समुद्र का ही भाग है, लेकिन वह अपने आप को अलग समझता है। जब उसे पता चलता है कि मैं समुद्र का ही भाग हूं, तो वो समुद्र के जैसे ही सोचने लगता है। वैसे हम सभी ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर के स्वरूप हैं, हम ईश्वर ही हैं। इसी भावना को समझने के लिए हमें ईश्वर के इस महानतम स्वरूप को समझना पड़ेगा। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए गुरु का संदेश समझना पड़ेगा, उसके लिए गुरु पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी। और उसी लिए यह सेवा संगठन और यह समर कोर्स की व्यवस्था जो आपके लिए की गई है, इसका यही ध्येय था, आप सभी को इसका उत्तम उत्तम लाभ हो, आपके जीवन में आप उसको उतारें, अपना परिवर्तन लाए और इस देव दुर्लभ मानव जीवन का उत्तमोत्तम तरीके से उपयोग करें, ताकि आप अपने आप को ईश्वर का स्वरूप है वो अनुभव कर पाए और बहुत से हजारों लाखों लोगों को उत्तम मार्ग पे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे पाए। स्वामी से इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय साईं राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।